फीचर ऑफ इंडियन एथोस। क्या फीचर है इंडियन एथोस के? तो इंडियन एथोस इज बेस्ड ऑन टू यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल मतलब कि पूरा विश्व, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। तो दो सच्चाई है पूरे विश्व की, इंडियन एथोस उसी के बेस में है। मतलब कि इंडियन की जो विचारधाराएं हैं, जो उनका विचारधाराएं आई हैं, वो सारी चीजें किसके बेस पे है? तो ये सारी चीजें बेस है यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। ठीक है। एवरी इंडियन बिलीव दैट गॉड और सुप्रीम पावर इज इन एवरी बॉडी। देखो, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो सुप्रीम पावर मतलब महाशक्ति, ठीक है, वो कहाँ है? तो वो हर एक के बॉडी में ही है। एवरी बॉडी, बॉडी BODY, बॉडी मतलब हर एक बॉडी के अंदर है। तो आप लोग बोलेंगे कैसे? तो मैंने देखो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि व्हेन वी थिंक बॉडी, जो हमारी बॉडी है एंड जो माइंड है ना, जब हम बॉडी एंड माइंड के बियॉन्ड थिंकिंग करते हैं, बियॉन्ड देखते हैं, तो वहां पे कुछ भी नजर नहीं आता, नथिंग। और उस पोजीशन में ना कोई डिजायर रहती है, ना कोई जेलस, ना कोई ईर्ष्या, ठीक है, ना कोई एंगर, कुछ नहीं रहता है वहां पे। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप जो देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, जो दुनिया दिख रही है आपको, वो दुनिया है वेकिंग वर्ल्ड। यू आर वेकर एंड वट एवर यू आर सीइंग दैट इज अ वेकिंग वर्ल्ड। ठीक है, वो वेकिंग वर्ल्ड है आपका। एंड ड्रीमर, यू आर ड्रीमर बिकॉज जब आप सोते हो तो आप ड्रीम देखते हो, है ना, सपने देखते हो, तो वो ड्रीमिंग वर्ल्ड है। वहां पे आपके थॉट, आप जब सपने देखोगे ना, आपको लगेगा कि वही चीज सच है, वही इमोशन होता है, एक्सप्रेशंस होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, आपके फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, ऐसे लगता है मानो वही दुनिया सच है, लेकिन वो ड्रीमिंग वर्ल्ड है। ठीक है। इसके ऊपर जब आप देखोगे तो एक स्लीप, डीप स्लीप बोलते हैं उसको, मतलब गहरी नींद। हर इंसान ने गहरी नींद ली है, लिया है कि नहीं लिया आप लोगों ने? आप खुद बताइए, आपका खुद का एक्सपीरियंस है ये किताबों की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी आपको बोलती है। आप खुद रियलाइज करके बताइए कि आप लेते हैं कि नहीं लेते। तो ऑफ कोर्स लेते हैं। तो जब डीप आप स्लीप लेते हैं तो आपको ये देखना है कि ड्रीमिंग वर्ल्ड, वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीमिंग वर्ल्ड और डीप स्लीप, ये तीनों को कौन है ऐसा अंदर, हमारे अंदर ऐसा क्या चीज है जो इन तीनों को ऑपरेट कर रहा है, उसकी वजह से ही चल रहा है, वो क्या चीज है? तो जब डीप स्लीप के आगे जाओगे तो तुरिया जिसे बोलते हैं, जिसे आप कॉन्शियस भी बोल सकते हो, वो इन तीनों को कमांड कर रहा है। अगर वही नहीं रहेगा तो बाकी चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है। तो वही कॉन्शियस है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर, आपके अंदर भी है। आपको सिर्फ सोचना है। मान लो आप बॉडी हो, आपके अंदर एंगरस है, ईर्ष्या है ना, ईगो है, जो कि बचपन से ही हमें मिला रहता है, हमारे पुराने संस्कार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका बॉडी में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं? हमेशा आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं। आप बचपन में छोटे थे, अभी बड़े हो, मतलब बॉडी में हमेशा चेंजेस होते हैं। बॉडी में बहुत सारे डिसीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, ये बॉडी में होता है। माइंड की बात किया जाए तो आपके माइंड भी बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, माइंड में भी। इंटेलेक्ट की बात किया जाए तो क्या सही है, क्या गलत, बहुत परखना, इधर उधर देखना, ये सारी चीजें आपके माइंड में आती। इससे बियॉन्ड क्या दिखता है आपको? नथिंग, कुछ नहीं सा लगता है, लेकिन कुछ है ऐसा लगता है। इसका एक और प्रूफ है, आप आंखें खोलो, आंखें बंद करो, ठीक है, जब आप आंखें बंद करते हो कुछ नहीं दिखता, ब्लैक दिखता है, एंड समथिंग ऐसे लगता है कि जो है, जो अवेक है ना। और आंखें खोलते हो तो आपको लगता है बाहर की दुनिया नजर आती है, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते। उसी तरीके से जब आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते, आपको एक मिरर चाहिए होता है देखने के लिए अपने आप को, लेकिन आप अपने आंख को बिना मिरर के नहीं देख सकते। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप जो देख रहे हैं
आप दृष्टा हैं, आप देख रहे हैं, आप विटनेस हैं, आप अवेयर हैं अपनी बॉडी से कि हाँ आपके बॉडी में हलचल हो रही है, आपका बॉडी है। आप अवेयर हैं अपने माइंड से कि हाँ मेरे माइंड में ये थॉट आ रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है। यू आर अवेयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, दैट इज अ कॉन्शियस, दैट इज अ विटनेस। ओके, तो वो चीज़ है। और वही चीज़ अगर आप देखेंगे तो हर ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। हर एक ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग की क्या बात कर रही हो, आप जो भी चीज़ देखते हो, जितने ऑब्जेक्ट हैं आप आंखों के सामने जो भी दिख रहा है आपको, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है। और हर एक जगह लेकिन वो पाई जाती, जितनी भी बीइंग्स हैं सब में देखा जाता है कि हाँ वो उधर भी है, जो इधर है वो वहाँ पे भी है। और जब ऐसा हो जाता है तो वही, और एक सुप्रीम पावर आपको फील होगा कि जो चला रहा है सब कुछ, सुप्रीम पावर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कृष्णा। कृष्णा मीन्स हैप्पीनेस, है ना, सागर है हैप्पीनेस का, वो खुशी का सागर है, दैट इज कृष्णा उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एवरी वन और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एट डीपर लेवल। तो देखा जाए तो ये जो कॉन्शियस है वो हर जगह है, और हम लोग डीप लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल की एक सच्चाई है हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि हम लोग क्या हैं। हम लोग समझते हैं हम बॉडी हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो हम सब, बॉडी को किसने दिया, दूसरों ने, नाम किसने दिया, दूसरों ने, है ना। और क्या करना है लाइफ में दूसरे ही बताते रहते हैं। तो एक्चुअली में हमारा ओन खुद का क्या है, तो दैट इज जस्ट क्या है, कॉन्शियसनेस, यही हमारा खुद का है। और इसका एम क्या है, इसका एम है हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। और ये कहाँ मिलता है, हम लोग अक्सर बॉडी में आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बाहर देखते हैं, ऑब्जेक्ट में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, पीस ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे अंदर ही यही पीस है। आप ये चीज़ को ना अगर हम बार बार मेडिटेशन करेंगे, देन वील रियलाइज, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, इन कमेंट कर सकते हैं। तभी जब हम बार बार करेंगे तभी हमको ये रियलाइज होता है। तो जब ऐसी पोजीशन आती है तो हम हर एक ह्यूमन बीइंग में लव देखते हैं, सबको अपना सा मानने लगते हैं, बिकॉज जो इधर है वही वहाँ है। फिर डिफरेंस क्या है, तो प्यार आ जाता है ना, लव होता है कि सबको, सब में एक ही दिखता है हमको। एंड सेक्रीफाइसेस, हम उसके लिए देने के लिए कुछ भी तैयार हो जाते हैं। तो ये इमर्ज हो जाता है, और यही मीनिंगफुल होता है लिविंग का। ठीक है, डिविनिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कैसे, डिविनिटी का मतलब होता है देवत्व। किस तरीके से आता है, इज नॉट मेयरली अ नेशन, ये नोशन, बट ट्रूथ दैट कैन बी एक्सपीरियंस इन द स्टिलनेस ऑफ द माइंड। जब माइंड हमारा पूरी तरीके से शांत होता है तभी ये सच्चाई को हम जान पाते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जिसे कॉन्शियसनेस में बोल रही हूँ, जो देवत्व भी बोलते हैं उसको, तो वो हर एक ह्यूमन बीइंग में है। ये तभी हमें पता चलता है जब हमारा मन पूरा तरीके से शांत होता है, हमारा माइंड पूरा तरीके से शांत होता है। द इंडिविजुअल और सेल्फ इज द सेंट्रल फोकस। यहाँ पे हर एक इंसान हो या फिर वो खुद को फोकस करना है, सेल्फ, इंडिविजुअल और सेंट्रल फोकस करना है, मतलब कॉन्शियसनेस को हमको फोकस करना है, उस पे कॉन्शियस को हमें ध्यान में देना है, जिसे चेतना भी कहते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इज विटल, हम अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन नीड टू सेल्फ सेंटर्ड, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, अब हर एक इंसान को खुद को जानना चाहिए। ये एक सेंटर है, ये एक केंद्र है ना। अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। डिवाइन एलिमेंट इन द इंडिविजुअल, हर एक के अंदर देवत्व होता है, चेतना होती है, कॉन्शियस होता है, इज ओनली अ पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल, और ये एक यूनिवर्स मतलब पूरे विश्व का पोर्शन है, पार्ट है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। अकॉर्डिंग टू इंडियन एथोस, ईच वन ऑफ अस आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। हमारे भारतीय विचारों की वजह से एंशियंट जो स्क्रिप्चर है, वेदों ने जो कहा है कि हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। एंड therefore one should always respect and support other, इसीलिए हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट और करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज जो हमारे अंदर है वही वहाँ है। ठीक है, इसलिए हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिकॉज जो इधर है वो वहाँ है, फिर क्या अंतर है ना। तो इसलिए हम वहाँ पे भी रिस्पेक्ट करते हैं। और बात रही एंगर, जेलस, डिज़ायर की, ये सारी चीज़ें नन हो जाती हैं, नथिंग हो जाती हैं जब आप कॉन्शियस लेवल में आ जाते हो।
इंडियन एथोस प्लेस ग्रेट एम्फोसिस ऑन स्पिरिचुअल वैल्यू। तो इसीलिए इंडियन एथोस में हमारे भारतीय जो विचार हैं उन्होंने हमेशा एम्फोसाइज किया स्पिरिचुअल वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, बिकॉज उन्होंने जान लिया था कि हाँ, ह्यूमन बीइंग का एम पर्टिकुलर गोल ही है हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड, जो कि हम अपने आप को नहीं जान पाते, इसीलिए हम बाहर ढूंढते हैं, जो हमारे आंखों के सामने दुनिया है हम उधर ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जैसे सन की राइज है ना, सन की जो सूरज होता है, सूरज होता है और जो उसकी किरणें होती हैं, तो ये किरणें अपीयर हो रही हैं, राइट। उसी तरीके से हम भगवान के बच्चे हैं, सुप्रीम पावर के बच्चे हैं, ठीक है, और हम अपीयर हो रहे हैं। वो जो कॉन्शियस है वो उन्हीं का पार्ट है और वो हमारे माध्यम से अपीयर हो रहा है। तो अल्टीमेटली लॉर्ड सुप्रीम कौन है? भगवान है। कौन सा भगवान? जो अनंत है ना, जो अनंत है, बहुत सारा हैप्पीनेस है उधर, बहुत सारा पीस है, जो चाहिए हर एक चीज है, मतलब अल्टीमेटली जो गोल है हमारा वो उधर है। उसी को आप महाशक्ति बोल सकते हो, उसी को कई नाम दिए गए, भगवान, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, हर एक रिलीजन ने अपना अपना नाम दिया, लेकिन है तो वो एक ही, और उसी के वो हमारे माध्यम से अपीयर हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, है ना, जैसे कि एक सागर है, उसमें बहुत सारे बुलबुले आते हैं, वेव्स आते हैं, वैसे ही बहुत सारे वेव्स हैं यहाँ पे। उन वेव्स को हम लोग समझ लो और ह्यूमन बीइंग समझ लो, और जो महासागर है उसे भगवान समझ लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इंडियन एथोस इज बेस्ड ऑन इंडियन स्क्रिप्चर। हमारा जो इंडियन एथोस है, हमारी जो ये सोच है, हमारे जो ये कैरेक्टर है, ये इंडियन स्क्रिप्चर मतलब जो वेद वगैरह हैं, दैट प्रोवाइड इटर्नल नॉलेज। ये वेद हैं, वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, है ना, वेदांत हो गया, ये सारे चीज़ें, ये ग्रंथ ही हैं, भगवत गीता हो गई, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं, हमारे इटर्नल, हमारे अंदर के नॉलेज को बताते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिसर्च करके रखा हुआ है सारी चीज़ें, है ना, इसलिए वो हमें बताते हैं। बिलीफ क्यों बताते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हर एक फील्ड में डेवलपमेंट होगा, और शांति से लोग जिएंगे, हैप्पीली रहेंगे, और नेचर भी रहने का एक फ्रेंडली होगा, अच्छे से होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने सर्च की एंड देन हम तक पहुंचाई हैं। बिलीव दैट ऑल वर्क इज़ वर्थी। जो भी काम है वो वर्थी है एंड हॉनरेबल, एंड देयरफॉर इंडियन एथोस गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। हमारे भारत में हर एक टाइप के ऑक्यूपेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो भी काम है वो बहुत ही खास होता है और वर्थी होता है एंड रिस्पेक्टेबल भी होता है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इंडियन एथोस प्लेस एम्फेसिस ऑन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन एथोस हमेशा प्लेस करता है ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। जब आपको रियलाइज हो जाता है तो फिर आप ड्यूटी, आपके क्या कर्तव्य हैं, आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड देयरफॉर वन शुड परफॉर्म वन ड्यूटी विथ एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन। फिर इसी तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग अपना जो भी काम होगा, क्योंकि वो काम क्यों करेगा, बिकॉज धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब कि वो उसका धर्म है कि हर एक में ह्यूमन बीइंग देखना और काम ऐसे करना ताकि हर एक ह्यूमन बीइंग का भला हो सके, ठीक है। तो अब ह्यूमन बीइंग के पर्पस से वो सोच रहा है, कॉन्शियसनेस के पर्पस से सोच रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलोगे कि मतलब हर एक की डिजायर कौन पूरी करता रहे, भाई इंसानों की डिजायर नहीं पूरी करनी है, इंसान के अंदर जो बैठा है, जिसका अल्टीमेट हम अगर सेटिस्फाई है तो वो भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। जिस प्रकार से इंद्रियां, जो हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं, जो वर्क करते हैं फॉर द बॉडी, उसी तरीके से हम लोग भी वर्क कर रहे हैं फॉर द गॉड को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली हम वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसके लिए ही कर रहे हैं। इसे करने से हमको मोक्ष भी होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे परफॉर्म करना ड्यूटी डेडिकेशंस के साथ
पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ तभी कर पाएंगे जब हमको ये नॉलेज हो जाता है। फिर कोई भी एक काम करना है, एक काम चूज करना है और उसी पे पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। देखो, इंसानों को ना 3 पावर मिली है जो हमारे अंदर है, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर है। वो उस पावर का यूज करके आप कोई भी काम में सक्सेस हो सकते हैं, कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है डिसीजन मेकिंग और तीसरा होता है अनसेल्फिशनेस। जब आप इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहला कंसंट्रेशन में आपको ऑब्जर्व करना होता है। इसका मतलब कि हर घंटे, हर दिन, हर मंथ और ईयर भी लग जाते हैं। मतलब आपको कोई एक चीज लेनी है और उसी में ही फोकस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो काम आपने कंसंट्रेट किया है तो आप उसको पहले चूज कैसे करेंगे कि कौन सा काम करना है। तो डिसीजन मेकिंग, तो मैंने आपको पहले भी बताया, डिसीजन मेकिंग में एक संस्कार होता है, एक वृत्ति होता है। संस्कार वो जो हमारे बचपन से ही हमारे माइंड में होता है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है जो भी थॉट आ रहे हैं वो कैसे हैं। अगर वो थॉट आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, थोड़ा हैप्पीनेस फील कराते हैं, तो आप उस थॉट को अपने होल्ड करके रखिए और अगेन अगेन उसके बारे में सोचिए। वो फिर अल्टीमेटली आपका हैबिट बन जाएगा एंड इस तरीके से आप डिसीजन लेने में काफ़ी आपको हेल्प होगी इसी का यूज करके, यही टेक्निक का यूज करके। एंड थर्ड होता है अनसेल्फिशनेस। जब आपने काम चूज कर लिया तो उसमें कॉन्सेंट्रेट रहना है और काम चूज कर लिया, डिसीजन ले लिया, तो अनसेल्फिशनेस, ऐसा काम चूज करना है जिसमें आप अपना बेनिफिट ना देखें, है ना। आप मतलब अनसेल्फिशनेस में 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अनसेल्फिशनेस बहुत बिग देख माना जाता है, बिकॉज कि यहाँ पे आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आप सिर्फ सामने वाले के भले के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले की डिजायर पूरी करें, बिकॉज अगर वो आप डिजायर पूरी कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड थिंग। आपको डिजायर पूरी नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान की बहुत बड़ी बड़ी डिजायर होती हैं। आप हर किसी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक ह्यूमन बीइंग में वो कॉन्शियस देखना है, वो देवत्व देखना है, और जो खुशी, हैप्पीनेस और माइंड, पीस ऑफ माइंड अगर सामने वाले को मिलती है तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। फिर साथ में आता है जो मैंने बोला अनसेल्फिशनेस होके वर्क करना है। फिर आप डिसीजन ले लिया, अनसेल्फिशनेस हो वही काम करना है जो अनसेल्फिशनेस हो, और साथ में कॉन्सेंट्रेट रहना है। इस तरीके से आप 1 साल 2 साल आप करके देखो, आप लाइफ टाइम तक करना सीख जाएंगे। तो बहुत ही आपको पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस मिलेगा, साथ ही साथ में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप भी मिल जाएंगे। तो इनके बारे में जरूर सोचिएगा। ये मेडिटेशन करने से आपको काफ़ी अच्छा कॉन्शियस लेवल में प्रेजेंट रहना सीख पाएंगे आप। द स्कोप ऑफ इंडियन एथोस इज एप्लीकेबल ऑल वॉक ऑफ लाइफ सच हैज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडियन एथोस का जो स्कोप है ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसको हर कोई अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा। द ओनली डिफरेंस इज दैट सम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द एथोस whereas अदर डू नॉट। हाँ, डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग इस एथोस को, इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, इस बिहेवियर, इस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सिर्फ इतना ही अंतर है। लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, फीचर ऑफ इंडियन एथोस, और काफ़ी चीज़ें इस इंडियन एथोस एंड मैनेजमेंट से आपको सीखने को मिला होगा कि इंडियन एथोस क्या चीज़ होती है एंड कैसे हम इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम अपनी लाइफ में और अच्छा करने के लिए, ठीक है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं कर रहे हैं, इसको अपनी लाइफ में रखना भी है। तो मैंने इंडियन एथोस के थ्रू आपको बताया कि कैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन मैंने आपको बताया है ये आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में डिसीजन लेने में, साथ ही सक्सेसफुल होने में, ठीक है। तो आपको जब भी टाइम मिले आप इसी तरीके से थिंकिंग करके करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा पीस ऑफ माइंड फील होगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इफ़ यू एक्सपीरियंस देन प्लीज़ कमेंट करिए। आप वीडियो में कुछ भी मैंने अगर कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए एंड बाकियों को भी शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी एथिक एंड वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।